ब्रह्मा जी कहते हैं बात्यारोप धरो नित्यम, बात्यारोप धरो नित्यम, धावन दसो दसो दिशम। वायु का शरीर वो प्रेत लेकर के भटकता रहता है। मेरी माताओं, शिव गीता में आपने परसों सुना कि प्रेत किसको बोलते हैं, पिशाच क्या है। उससे ऊपर की सीढ़ी पितरों की, पितर कितने प्रकार के होते हैं। उससे ऊपर की सीढ़ी भैरव, क्षेत्रपाल, ब्रह्म, राक्षस, स्थान देवता, ये सब की सीढ़ी है। और उसके ऊपर देवताओं की मंजिल प्रारंभ हो जाती है। जिसको देवताओं की सिद्धि करनी होती है, सबसे पहले मेरी माताओं आपने सुना होगा समुद्र मंथन में अमृत नहीं मिला। समुद्र मंथन जब हो रहा था तो अमृत नहीं मिला। देवराज इंद्र को लक्ष्मी चाहिए थी, लक्ष्मी नहीं मिली। सबसे पहले मिला जहर। समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या मिला, जहर। उस जहर को नीलकंठ ने धारण किया, अपने गले में धारण किया, नीलकंठ कहलाए। इसी तरह देवताओं की जो सिद्धियां करते हैं, देवता नहीं मिलते पहले भूत प्रेत पिशाचों से पल्ला पड़ता। अगर वो सीढ़ी आपने पार कर ली तो दूसरी सीढ़ी पितरों की है। अब आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अब पितर आकर के आपके सर के ऊपर फूल रखेंगे, जा बेटा तेरे अंदर ज्ञान की गंगा बहे, जा बिटिया तेरे अंदर सुंदरता का चंद्रमा जगे, जा तेरे सौंदर्य का चंद्रमा निखर जा, जा तेरा मुखड़ा चांदनी से हो जा, जा तेरा बदन चंद्र बदनीय बन जाए। रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहे। पितरों के बाद आगे की सीढ़ी भैरव इत्यादि की है, स्थान देवताओं की है। और उसके बाद की सीढ़ी मन वांछित देवता को बुलाती है। यह शिव गीता का प्रसंग है। माताओं, कल आपने सुना कि भगवान कृष्ण तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पे गए थे, लेकिन तपस्या तो दूर की बात, प्रेत मिल गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर तो नहीं मिले, प्रेत मिल गए दो। उसका क्या नाम था? एक प्रेत का नाम था घंटाकरण। उसका नाम घंटाकरण क्यों था? वो अपने कानों पे घंटा बांध के रखता था। अरे भाई, कोई भगवान का नाम न सुना दे मेरे को। जैसे ही किसी ने कहा नारायण, वो जोर से घंटा बजाओ। घंटा नाम पिशाच प्रकृतिता। वो घंटा नाम का पिशाच भगवान कृष्ण की समाधि को भंग करने के लिए, उनका ध्यान मिटाने के लिए प्रकट हुआ। भगवान कहते हैं मैं तो शिव भोले का सुमरन कर रहा था, तपस्या कर रहा था, ये कौन आया? क्या देखते हैं कि दो प्रेत गले में अंतड़ियां डाले, हा हा ही शब्दम करो। हा हा ही शब्द करते करते वो प्रेत श्याम सुंदर के आगे प्रगटे। उनकी इस योनि को देख करके भगवान का ध्यान विचलित हुआ। अरे भाइयों, बताओ तुम क्या चाहते हो?
अगर तुम मेरे को डराना चाहते हो तो मैं डरूंगा नहीं। ये बताओ तुम कौन हो? इस योनि में कैसे प्रगट, तुम इस पिशाच की योनि में, इस भूत की योनि में कैसे आ गए हो? वो कहते हैं बाबा हमने पिछले जन्म में कुकर्म करे हैं, हमने लोगों को सताया, हमने लोगों को दुखाया, हमने असंख्य पाप कर्म किए। दिन भर हम पाप करते थे, लोगों को मारते थे, लोगों का खून पीते थे, संसार में दिन रात हमारी कुकर्मों की लीला चलती थी। हमारे मन में असंख्य वासनाएं थी, हमारे मन में असंख्य लोग लालच भर गया था। उस कारण, हमारे कुकर्मों के कारण हमको ये प्रेत का शरीर मिला है बाबा। हम मुक्ति चाहते हैं, कोई ऐसा आदमी हमको मिले जो जगन्नाथ का दर्शन दिखावे, जो हमको भगवान जगन्नाथ के दर्शन दिखा दे और हमारे ये देह की मुक्ति हो जाए, हमारे ये प्रेत योनि की मुक्ति हो जाए। तुम कौन हो? तुम्हें देख करके लगता है तुम्हारा पीतांबरे, तुम्हारे गले में बैजंती माला, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चालना, तुम्हारी आँखियाँ, तुम्हारा हाव भाव गोविंद का दर्शन करावे। वो प्रेत कहते हैं कि तुम्हारा बोलना और चलना, हमको ऐसा लगता है कि साक्षात गोविंद हमारे आगे प्रगटा है। और भगवान के चरणों में गिरे। भगवान शंकर ने उस घंटाकर्ण प्रेत को आशीर्वाद दे करके देवता बनाया, देवता बनाया। अब वो घंटाकर्ण जिसके गले में आंतड़ियों की माला थी, जो बारंबार मुर्दा खा रहा था, जो बारंबार डुंकरंती हुंकरंती अट्टाहासम कुरो, अट्टहास लगा रहा था बारंबार, वो पिशाच गोविंद की कृपा से उसका शरीर बदला, उसकी काया कल्प भय, उसकी काया बदल गई, उसकी काया कुंदन हो गई, उसका सूक्ष्म शरीर तब्दील हो गया और वो पिशाच देवता बन गया। पीतांबर धारे, गले में बैजंती माला, नारायण का रूप बनाया। वो प्रेत नारायण हो गया, वो घंटाकर्ण प्रेत नारायण का रूप बन गया। और उस दिन से हिमालय पर्वत में घंटाकर्णम निवेदयामि, उस दिन से कैलाश पर्वत में घंटाकर्ण बन करके जगह जगह पूजा जाने लगा। आज भी वो घंटाकर्ण की शक्ति हिमालय पर्वत में विचरण करती रहती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फल का दान करती है। आज भी अपने भक्तों को मनो इच्छा का दान करती है। अब क्या हुआ माताओं? श्याम सुंदर शिव साधना, शिव शक्ति का साधना में लीन भये। अब अजूबी कथा शिव पुराण की जो हमारे जीवन में चमत्कार करती है। भगवान कृष्ण कैलाश पर्वत में बैठे हुए हैं और शिव साधना कर रहे हैं। ध्यान लगाया, ध्यान में डूबने लगे, ध्यान में डूबने लगे। नमः शिवाय का उच्चारक भवन्तो, ओम शिव शक्ति नमो नमः।
ओम शिव शक्ति नमो नमः। तो मेरी माताओं ध्यान रखना, शिव शक्ति के उपासकों को ऊपर सबसे पहले कौन कृपा करती है? माता कृपा करती है। माता कृपा क्यों करती है? क्योंकि माँ का हृदय मुलायम होता है, क्योंकि माँ का हृदय कोमल होता है। माँ का हृदय मक्खन की डले, मक्खन का गोंदा, माँ का हृदय। माँ का हृदय विशाल होता है। भगवान श्याम सुंदर की तपस्या से द्रवित होकर के, उनके इस तपस्या से द्रवित होकर के भगवान भोले बाबा गौरा के साथ में कैलाश पर्वत से पधारने लगे। तो कैसे आ रहे हैं कैलाश पर्वत से? उनका बदन शिव शक्ति, शिव शक्ति विराजी, शिव शक्ति विराजी बैल में। बैल में बैठे हैं दोनों। कहाँ बैठे हैं? उनकी सवारी क्या है? बैल है वृषभ वाहिनी मंडता। बैल में बैठ करके आहा क्या छवि है, छवि न्यारी है। बैल में बैठे हैं। वाम विभागे गिरिजा, वाम विभागे गिरिजा, रूपमय अति ललितम, सुंदरे जटा कलापमय, पावक युते बालम, डमरू त्रिशूल पिनाकमय, कर धृतनीय कपालमय। आहा, बाघांबरी पहनी है बाबा ने आज, लेकिन किस रंग की बाघांबरी पहनी है? सुनो माताओं, आज श्याम सुंदर के भाग जगाने के लिए बाबा ने पहना है रक्त वर्णम चर्म वस्त्रम निवेदिता। भगवान ने आज लाल वर्ण का वस्त्र पहना है भोले बाबा ने। लाल वर्ण का, लाल रंग का वस्त्रम निवेदयामि। लाल रंग का, लाल रंग किस चीज का द्योतक है मेरी माताओं? लाल रंग द्योतक है शक्ति का। अगर किसी की शक्ति घट गई है तो उसको लाल कपड़े पहनने चाहिए। जो बहिना बिटिया मर मर के जी रही है, मरमरी जी रही है, फुरफुरी नहीं हो रही है, आनंद मंगल नहीं हो रही है, जिसके अंदर की जीवनी शक्ति घट गई है, जिसके अंदर प्राण घट गया है, जिसके अंदर प्राण सूख गया है, उसको लाल रंग का ध्यान करना चाहिए। उसको अपने घर में लाल पर्दे सिलाने चाहिए, उसको अपने आंगन में लाल फूल लगाने चाहिए। उससे आदि माता प्रसन्न होती है। लाल रंग का मृग चर्म धारण किए। भगवान ने आज लाल रंग के वस्त्र पहने हैं भोले बाबा ने। बालकृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए, अपने भक्तों की मनोती पूरी करने के लिए। वाम विभागे गिरिजा रूपमयते ललितम। आहा, माँ का रूप बड़ा अनोखा है। बैल में बैठी है, बमांग में कैसा शरीर है? गौरा, गौरा गौर वर्ण की, जिसके माथे चंद्रमा का मुकुट लगा। न तो माँ ने हीरा जवाहरात का मुकुट पहना, न सोने का मुकुट पहना। माँ ने पहना चंद्रमा का मुकुट धारण किया। और ये चंद्रमा क्या करता है? ये चंद्रमा माँ के मुख को, मुख की शोभा को बढ़ाता है।
माँ का मुखारविंद, माँ का मुखारविंद चमकता है चंदा की रोशनी से। माँ का मुखारविंद चंद्रमा की रोशनी से चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात करोड़ों चंद्रमा माँ के मुख में विराजमान हो गए हैं। इसीलिए भगवान शंकर बारंबार कहते थे, ये चंद्राणी, ये चंदा का मुकुट धारण करने वाले, ये चंद्रमा की शीतलता बरसाने वाले, ये चंद्रमा का रसदान करने वाले। ये सोमदात्री है, इसीलिए तो गौरा का व्रत आप सोमवार को लेती हैं। ये क्या दात्री है? ये सोमदात्री है, ये सोमदात्री है, ये सोम रस का पान करावे। ये सोम रस पिलाती है, घट 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 घट। ये चंद्रमा का रस पिलाए, चांदनी पिलाए चकोरों को, चकोरियों को। चकोर हमेशा चांदनी पीता है ना। चकोर क्या करता है? चांदनी पिए चंद्र किरण रसे, रसिक चकोरे।